इस्लाम। मैम है? जी है। अब्दुल्ला की मदर 5 क्लास से, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी आप रुकिए। एक्सक्यूज मी मैम। यस, क्लास 5 के अब्दुल्ला की मदर आई है, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उनको मेरे ऑफिस में भेज दें। मैम आपको बुला रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? क्या हाल होगा मेरा? क्या हो गया, बैठे चल रही आप? आज मैं आपसे लड़ने आई हूँ। जी क्या बात हो गई? ये क्या तरीका है? मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजती हूँ और जरा सी देर होने पर आप बच्चों को स्कूल गेट से बाहर कर देती हैं। ये कोई तरीका है? हमारे बच्चे घंटा घंटा स्कूल गेट से बाहर खड़े रहते हैं। 5-10 मिनट ऊपर हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? 5-10 मिनट? आप 5-10 मिनट की बात कर रही हैं, मैं 1 सेकंड ना ऊपर होने दूँ। अच्छा, तो फिर मैं इसलिए फीसें देती हूँ ताकि आप बच्चों को स्कूल गेट से बाहर कर दें। ये कैसे रूल्स हैं? मैं रूल्स को नहीं मानती। देखिए, ये स्कूल है और स्कूल में बच्चे वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? हमें अपने बच्चों को पंक्चुअल बनाना है और इसमें मुझे आपका ताउन चाहिए। अगर बच्चे वक्त की पाबंदी करेंगे तो इसमें आपका ही फायदा है ना कि हमारा। When you follow the rules, then your child will automatically punctual. If you are punctual, then your family will also be punctual. Am I right? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, इसमें हमारा ही फायदा है। लेकिन मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को स्कूल गेट से अंदर खड़ा किया जाए, ना कि बाहर खड़ा किया जाए। ठीक है, हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रुबीना, कैसी हो? ठीक हो? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा डीएम है? जी है। आपके आपके बेटे का क्या नाम है? मैं 3 क्लास के जावेद की मदर हूँ। जी आप रुकिए। एक्सक्यूज मी मैम। यस, क्लास 3 के जवेद के मदर आई है, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलो उनको मेरे ऑफिस में भेज दें। मैम आपको ऑफिस में बुला रही है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, बैठे तो सही। थैंक यू मैम। आपने मेरे बेटे का वेल उतारा, कितना डैशिंग था वो। वांटेड फिल्म में ना सलमान खान ने पहना था, इतने शौक से उसने कल खरीदा था, और स्कूल में आते ही आपने उससे उतरवा लिया। कुछ दिन उसको ये बेल्ट पहनने दे, जल्दी मैं उसको नया भी खरीद ही दूंगी। नो 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 नो, इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज अगेंस्ट द रूल्स। जब आपने अपने बच्चे को नया बैट लेके दिया तो आपको ये पता नहीं था कि ये बैट स्कूल में चलता भी है कि नहीं? स्कूल में विदाउट चीजें नहीं चलेंगी। यू मस्ट परचेज द न्यू स्कूल बैग फॉर हिम। हमने कुछ दिन पहले ही बच्चों को वार्न किया था कि वो सिर्फ स्कूल बैग ही पहन के आ सकते हैं, विदाउट बैग नहीं पहन के आ सकते। क्या आपके बच्चे ने आपको ये बात नहीं बताई? नहीं, मेरे बेटे ने तो इस बात का जिक्र भी नहीं किया। अब देखें, आपके बच्चे आपको गलत रिपोर्ट्स देते हैं और आप आकर हमसे लड़ाई कर रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमारे बेटे आजकल बहुत ही तेज़ हो गए हैं। मैं घर जाके उसकी क्लास लेती हूँ। नाइस टू मीट यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डीएम है? जी है। मैं 2 क्लास के अब्दुल्ला की मदर। एक्सक्यूज मी मैम। यस, क्लास 2 के अब्दुल्ला की मदर आई है। उनको मेरे ऑफिस में भेज दें। मैम आपको ऑफिस में बुला रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मेरा बच्चा क्लास में कैसे जा रहा है? क्या नाम है आपके बेटे का? अब्दुल्ला। ही इज गुड, बट हमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो और अच्छा करे। आपने फर्स्ट टर्म में भी कोई पोजीशन नहीं दी, सेकंड टर्म में भी कोई पोजीशन नहीं दी। कंपटीशन बहुत टफ है, 0.5 से पोजीशन डाउन हो रही हैं। अच्छा, इस बार उसका रिजल्ट कैसा है? क्या कोई पोजीशन आई है? ये तो हम आपको बता ही सकते हैं क्योंकि सरप्राइज में नई चीज होती है, यू नो। मैंने आपसे एक और जरूरी बात करनी थी कि ये जो आप बच्चों से बटन बंद करवाती हैं, ये जरूरी है क्या? क्या ये कोई आर्मी है? आप मुझे एक बात बताएं जी। हमारी आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी क्यों कहलाती है? क्योंकि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इदारा आर्मी ही है, जो कि अपने रूल्स की वजह से बहुत ही फख्र की नजर से देखा जाता है। क्योंकि हम अपने इदारे और इसमें आने वाले बच्चे को इतना काबिल बनाना चाहते हैं कि पूरा स्कूल पर और इसमें आने वाले बच्चों पर फख्र कर सके। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम आपके बच्चे को एक अच्छा शहरी बनाना चाहते हैं। आपका बेटा एक स्टूडेंट लगना चाहिए और बड़े बड़े लगवाने से ये पता चलता है आप
रिस्पेक्ट है। ये हमारा फर्ज है कि आपके बच्चों को मैनर्स एंड डिसिप्लिन सिखाएं। यू मस्ट फॉलो द रूल्स। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे अपने बच्चे के बटन बंद करवा कर भेजने चाहिए। मैं आइंदा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ। ठीक है, हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, नाइस टू मीट यू। मी टू। डीएम है? जी है। जी आप लिखिए। मुझे उन्हीं से काम है, तुम हटो। मैडम मैं आपकी रोज रोज की फरमाइशों से तंग आ गई, आज तो मैं आपसे लड़ने आई हूँ। आए बैठे सो नहीं आप। मुझे नहीं बैठना। प्लीज आप बैठना सही। कभी कहती हैं कि बच्चों को वक्त पर स्कूल भेजो और कभी कहती हैं कि रिबन वाले दुपट्टे लो। आज तो आपने हद ही कर दी है। यार क्या हाथ हो गई, बताएं तो सही। अब तो आपको बच्चों के बाल भी नजर आने शुरू हो गए हैं। अच्छे वाले बाल होते हैं जो आप बड़े बड़े कट लगवा के घर भेज देती हैं कि कल तक बाल कटे होने चाहिए, और कहती हैं कि हर जुम्मे के जुम्मे बाल कटवाया करें। हम घर में कोई फारिग तो नहीं ना बैठी होती है कि बच्चों के बाल कटवाते रहे। बच्चा फैशन पे ध्यान देगा तो पढ़ेगा क्या? बच्चों के बालों से पढ़ाई का क्या काम? बड़े बालों से बच्चे का लुक ही खराब हो जाता है, और फौजी करते आपको बेटा डिसेंट सा लगता है। और वैसे भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि हर जुम्मे के जुम्मे बाल कटें, नहाएं, और इसी बहाने बाल भी कट जाएंगे, बच्चे का फैशन की तरफ ध्यान भी जाएगा और सुन्नत भी पूरी हो जाएगी। हर जुम्मे के जुम्मे मुमकिन नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों के ज़्यादा बड़े बाल ना हो। ठीक है, हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मैडम शनाज किथे ऑफिस में। जी आप चल करे 8वीं रात बताया आई मैं तो सारा नाम को लिस्ट आई हां जी क्या बात हो गई, आप बैठे तो सही। हां बेड़ियां आप पानी पी ले, फिर मुझसे लड़ाई कर लेना। हां बेड़ियां फीस जमा होने थोड़ी सी देर रही है, तुसा ते बच्चों नु क्लास विच खड़ा कर सकने हो। जिला क्लास विच खड़ा होना ने कितनी शर्मिंदगी आनी है। तुसा ते आसमाने की सरा बचाई किंदा अजे 16 तारीख नहीं आई, पहले फीस नी बच्चियां घर भिजवाई छड़ियां ने, कोई आफत नहीं आएगी। हमने आपके बच्चों को नोटिफिकेशन दिया था और उस पे लास्ट डेट 7 थी। हमने 7 को भी आपके बच्चों से फीस नहीं मांगी, 8 को भी नहीं, 9 को भी नहीं, हमने 10 को भी आपका और आपके बच्चों का एहसास किया, लेकिन आप हमारा एहसास नहीं कर रही हैं। और ऊपर से आप लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि स्कूल में यूबीएस होना चाहिए, कूलर होना चाहिए, हमें टीचर्स को सैलरी भी देनी होती है, वो हम अपनी जेब से देते हैं। आप भी तो हमारा एहसास करें। चलो हुण कोशिश कर सके 16 तारीख तो पहले फीस जमा हो जाए। खुदा हाफिज। बता कर जाए फीस कब देनी है? 2-3 दिन तक नहीं कर सकते। हम तो मैम को वैसे ही बुरा और नखरे वाले समझ रहे थे, वो तो बहुत अच्छी है, हमें उनकी बात माननी चाहिए। हाँ, हमें अपने बच्चों को स्कूल का बैग लेके देना चाहिए। हमें वाकई बच्चों के बड़े बाल नहीं करने चाहिए, हमें अपनी बच्चों की केयर करनी चाहिए। बच्चों के खुले हुए बटन बुरे लगते हैं, उनके बटन बंद करवा कर स्कूल भेजना चाहिए। हाँ 16 तारीख होगी, अभी तक हमारे बच्चों की फीस भी जमा हुई।